नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सबको पता है, आपके इस अपने YouTube चैनल पर इंग्लिश से रिलेटेड वो टॉपिक आपके साथ में शेयर करता हूं जिसमें आप कठिनाई महसूस करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि मैं डाउट में हूं सर कि कौन सा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करूं, आंसर कभी ये भी लगता है, कभी वो भी लगता है। ऐसे कुछ टॉपिक्स को मैं आपके सामने लेकर आता हूं और उन चीज़ों को आपके साथ शेयर करता हूं, उन चीज़ों को आपके सामने रखता हूं जो आपको एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी आपके लिए और आपके लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। ऐसी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो सेगमेंट की तरफ जाने से पहले कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों के कमेंट्स वगैरह देख रहा था, क्योंकि आप लोगों का जो मुझे रेस्पॉन्स मिलता है, उस रेस्पॉन्स की वजह से मुझे इस बात के लिए आपने मोटिवेट किया है कि मैं हमारे जो क्लासेस हैं उनको ऑनलाइन ऐप में भी लाया जाए। आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली दैट मैं किसी भी तरीके से इस चीज़ के लिए तैयार नहीं था कि मैं ऑनलाइन क्लासेस को अडॉप्ट करूं या मैं स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाऊं, लेकिन आप लोगों के बहुत सारी डिमांड थी। आप लोगों की बहुत सारी डिमांड की वजह से मैं ऑनलाइन के लिए भी आपके साथ अब जुड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और ऑनलाइन में आपके साथ जुड़ूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं जिस मोटिव को, जिस उद्देश्य को लेकर चलता हूं, जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, उसमें सीधा सीधा मेरा कॉन्सेप्ट यही है कि एग्जाम के दौरान, मेरे तैयारियों के दौरान जिस प्रकार की प्रॉब्लम मैंने फेस की, जिस प्रकार की दिक्कतें मुझे आई, वो दिक्कतें आपको ना आए, इसी प्रकार से हम हमारे सिलेबस के पार्ट्स को डिजाइन करेंगे। और हम सिलेबस को डिजाइन इस प्रकार से करेंगे कि ताकि आपको सेगमेंट वाइज भी हम सिलेबस को डिजाइन करेंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि मैं बिल्कुल नया इस फील्ड में, पढ़ाने के फील्ड में तो काफी दिन हो गए, पढ़ाते अब बहुत सारी चीजें सब रेडी हैं, लेकिन ऑनलाइन के फील्ड में बिल्कुल नया सेगमेंट था मेरे लिए ये, और ऑनलाइन के साथ बिल्कुल मेरा कोई जुड़ाव नहीं था। पिछले चंद महीनों में ही मैं आपके साथ जुड़ा हूं और लगभग देखते देखते आपकी संख्या बढ़ती जा रही है और इतना ग्रोथ कर रही है संख्या कि मैं खुद इस बात को सोच के मैं हैरान हूं कि क्या रियली आप लोग इतना पसंद कर रहे हैं मेरे वीडियोस को जो मैं डाल रहा हूं। और मुझे लग रहा है कि मैं, अगर आपके जो रेस्पॉन्स देख के मुझे लगता है, जो मैं आपको समझाना चाहता हूं, जो बात मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, जिस टेक्निक को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, उसी रूप में आपके साथ उन चीजों को मैं शेयर कर पा रहा हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके इसी रेस्पॉन्स की वजह से हम भी अब आपके लिए मैं विश्वास इंग्लिश के नाम से ऐप लेके आ रहे हैं और ये ऐप हमारा तैयार हो चुका है, ऐप बन चुका है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 23 मई को, क्योंकि पहले जॉब की वजह से छुट्टियां नहीं मिली थी तो टाइम था नहीं, तो कुछ तैयारियां कर नहीं पाए। अभी 23 मई को, आज के दिन, यानी आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आपके सामने आपका जो ऐप है, अभी उसको मैं दिखा रहा हूं, आपका ऐप तैयार हो चुका है। ये देखिए, ये जो सामने स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये विश्वास इंग्लिश के नाम से अपना विश्वास इंग्लिश के नाम से प्ले स्टोर पर आपको विश्वास इंग्लिश के नाम से, विश्वास इंग्लिश के नाम से अपना ऐप बन चुका है प्यारे विद्यार्थियों। और ये सब आपकी डिमांड पर है, आपकी डिमांड पे मैंने ये ऐप बनाया है। आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन ऑनलाइन क्लासेस, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन चूंकि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हम आपसे पढ़ना ही चाह रहे हैं, हम पढ़ नहीं पाएंगे, तो क्या करें, हमें ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल कराओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहां से पहले भी बहुत सारे बच्चे पढ़ के चले गए, कोई जालोर, कोई बाड़मेर से आ रहा है, कोई पाली से आ रहा है, कोई सिरोही से आ रहा है। तो उन सब बच्चों के लिए काफी मैंने सोचते हुए कि नहीं, बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो उनके लिए ये जो है, ये विश्वास इंग्लिश के नाम से अपना ऐप हो चुका है। ये अपना ऐप, अभी इस ऐप में आप देखेंगे तो क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में आपको जाना है और विश्वास इंग्लिश के नाम से आपको सर्च करना है। हो सकता है जब विश्वास इंग्लिश के नाम से आप सर्च करें तो आपको और भी इससे मिलते जुलते कोई और भी नाम आपको दिख जाएं, और भी, तो आपको फिर अपने इस लोगो को देखना है। जहां ये वाला लोगो दिखाई देगा आपको, ऐसे वाले लोगो को चूज करना है, ध्यान रखना, ये अपना लोगो है, इस लोगो को आपको चूज करना है। तो विश्वास इंग्लिश के नाम से सर्च करना है और ये लोगो आपको देखना है। जहां विश्वास इंग्लिश और ये लोगो दोनों मिले, समझना वही हमारा ऐप है और आप उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप आज इस ऐप को डाउनलोड करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी आपको इस ऐप में कुछ मिलेगा नहीं। ये सिर्फ ऐप तैयार हुआ है, ये इसलिए था कि 23 तारीख का नाम ले दिया सर कि 23 आ गई, क्या करेंगे, इसलिए आपके लिए मैंने बहुत मेहनत कर कुरा के इस ऐप को बहुत फटाफट तैयार करवाया है और ये ऐप हमारा रेडी हो गया है। आने वाले कुछ ही दिनों में सभी कोर्सेज को
भले रीट का बात करें, ग्रेड 1 की बात करें, ग्रेड 2 की बात करें, मेंस जो रीट का एग्जाम होगा उसकी बात करें, सबके वीडियो जो हैं सारे रिकॉर्डेड लाइव सारी चीजें मैं एक दिन इस विशेष जब हमारा सिलेबस उसमें अपन अपलोड करेंगे तो मैं लाइव आके आपके सामने सारी बातें एक एक बातें शेयर करूंगा और आपके भी विचार जानूंगा। मैं अपनी तरह से सिलेबस को डिजाइन करने से पहले आपसे भी जानूंगा कि आप किस प्रकार से क्वेश्चन चाह रहे हैं, कैसे फ्रेमिंग करवाना चाह रहे हैं सिलेबस, कि सर हम लिटरेचर पढ़ना चाह रहे हैं, हम मेथड पढ़ना चाह रहे हैं, ग्रामर वाला पार्ट पढ़ना चाह रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं सब चीजों को टुकड़ों में तोड़ के आपके सामने लेके आऊंगा। लिटरेचर का पार्ट अलग होगा आपके लिए, मेथड का पार्ट अलग होगा आपके लिए, ग्रामर का पार्ट अलग होगा आपके लिए, और टेस्ट सीरीज जिसपे सबसे ज्यादा फोकस रहेगा हमारा। इतने टेस्ट हल दूंगा मैं आपको, इतने क्वेश्चंस, इतने टेस्ट सीरीज हम हल कर लेंगे कि आप करते जाएंगे और आप जब तक एग्जाम तक जाएंगे यू विल बी रेडी, है ना। आप हर हाल में उसके लिए तैयार हो जाएंगे, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी आज आप अगर आप ये वीडियो देखेंगे जब भी, तो आपको क्या करना है, इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ऐप को डाउनलोड करोगे तो अभी आप ये क्वेश्चन बार बार कमेंट में ना पूछें कि सर मुझे कुछ मिला नहीं। मैं खुद आपको कह रहा हूं कि अभी कुछ नहीं है, आने वाले वीक में, इसी वीक में मैं आपके सामने लाइव आऊंगा और उस लाइव के दौरान मैं आपसे चर्चा करूंगा और चर्चा करने के दौरान मैं आपको कुछ बहुत सारी बातें जो हमारे ऑनलाइन क्लासेस से रिलेटेड होंगी वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आपको मैं जो बात बताना चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे कि अभी केवल और केवल ये ऐप बना है हमारा, और इस ऐप को क्या करना है, इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेना है। ऐप में अभी जाएंगे तो इसमें आपके अंदर इसमें मटेरियल अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है, बस अभी केवल और केवल आप इसको डाउनलोड करें विद इन 8 और 10 डेज, है ना। क्योंकि देखिए इसमें दो बातें हैं, दूसरा एक लॉजिक और आ रहा है। जैसे ग्रेड फर्स्ट के बच्चे भी होंगे, कुछ देख रहे होंगे, हो सकता है ग्रेड फर्स्ट के सिलेबस में कोई चेंज किया जाए थोड़ा बहुत। हालांकि ग्रेड सेकंड वाला तो सिलेबस आ चुका है, ग्रेड सेकंड के सिलेबस में कोई चेंज होने वाला नहीं है। अगर आप में से कुछ विद्यार्थी ऐसे जो ग्रेड थर्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है कि इसी 8-10 दिन में, ये अगले 10 दिन जो है ना प्यारे विद्यार्थियों, ये नेक्स्ट 10 डेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इन 10 दिनों में बहुत सारी घटनाएं घटित होने वाली हैं। बहुत सारी सिलेबस वगैरह, एग्जाम डेट वगैरह, ये सारी चीजें लगभग यानी ये 2-3 जून से पहले सब कुछ तैयार हो जाएगा। और जहां तक सुनने में खबरें आ रही हैं कि आरपीएससी जो है वो पहले ग्रेड फर्स्ट के एग्जाम को करवाना चाह रही है, तो अक्टूबर महीने के आसपास, अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के मतलब सेकंड वीक के आसपास से ग्रेड फर्स्ट का एग्जाम हो सकता है। और जो ग्रेड सेकंड का एग्जाम है उसकी संभावनाएं दिसंबर में बताई जा रही हैं। तो ये सिर्फ संभावनाएं हैं और उसी संभावनाओं की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन एक वीक के अंदर या 10 दिन के अंदर सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो फिर जब आपका वो टाइम टेबल शेड्यूल आ जाएगा, एग्जाम की डेट आ जाएगी अभी 8-10 दिन में, उसी के अकॉर्डिंग हम ये सिलेबस को कैसे कैसे डालना है, लाइव रिकॉर्डेड क्या करना है, वो सारी बातें मैं आपके साथ क्या कर दूंगा, सारी बातें आपके साथ शेयर करूंगा। लाइव क्लास सीधी रहेगी, क्लासरूम से लाइव क्लास आएगी या रिकॉर्डेड आएगी या फिर पार्ट एक साथ आएंगे, पार्ट अलग आएंगे, टेस्ट सीरीज का शेड्यूल क्या होगा, सारी चीजें। देखिए बहुत सारा मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैं बहुत मेहनत करूंगा आपके साथ, बहुत मेहनत करूंगा। अगर जितनी मेहनत मैं करूंगा, अगर आप उतनी भी मेहनत आप कर लेंगे, तो जब आप और हम मिलकर मेहनत करेंगे तो मैं आपको उस सिलेक्शन के उस द्वार तक हम पहुंच जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। बट इसके लिए कंडीशन एक ही है कि मेहनत आपको भी करनी है। उतनी मेहनत आप करेंगे तो हमारा काम चलेगा। बीच बीच में मैं आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि सर हमने कई कोर्सेज खरीद ले। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप मेरा कोर्स खरीदना ही खरीदना, अगर आपको लगता है खरीदना तो खरीदना, ऐसी कोई जरूरत, ऐसा कोई मोटिव नहीं है। ये तो आप लोगों की डिमांड थी। मेरा, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि मैं ऑनलाइन का मेरा कोई उद्देश्य नहीं था, कोई मोटिव नहीं था, लेकिन आप लोगों ने सबने इतना प्रेशराइज कर दिया। आपके इंस्टीट्यूट के जो कॉल है उसमें इतने फोन आते हैं सुबह से लेकर शाम तक, फोन पे सर ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास, ऑनलाइन क्लास। बिकॉज ऑफ दैट मुझे आपने क्या कर दिया, इतना मजबूर कर दिया कि मुझे ये ऐप बनवाना पड़ा। और इस ऐप में आप मुझे देखिए, आप जॉब के साथ लाइव क्लासेस करना, रिकॉर्डेड क्लासेस करना, इट्स वेरी टफ जॉब फॉर मी, बट आई विल डू दैट। मैं करूंगा, है ना, कितनी मुझे मेहनत करनी पड़े मैं उसके लिए करूंगा। लेकिन शर्त यह है कि आप भी उसके लिए रेडी रहें, आप भी उसके लिए तैयार रहें। और देखिए कैसे पढ़ना है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो हम सारे उसी क्लास के साथ, लाइव क्लासेस में या रिकॉर्डेड क्लासेस हो या जैसे भी आप उसको, सारी बातें मैं आपके साथ एक दिन आऊंगा, सारी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा लाइव आके, और आपसे भी जानूंगा कि आप क्या क्या चाह रहे हैं, उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे। हो सकता है टाइम थोड़ा डिले हो रहा होगा, 5-10 दिन और लग सकते हैं एक्स्ट्रा, लेकिन मटेरियल अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। समझ गए? जितनी मैंने, मेरी मेहनत, जितना मेरा एक्सपीरियंस सारा मैं झोंक दूंगा उसके अंदर। लेकिन शर्त यह है कि आपको क्या करना है, आपको भी उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार करना है और अच्छे से मेहनत करनी है।
ठीक है। और हाँ, आप कोर्स कहीं खरीद लिया है, खरीद चुके हैं, पढ़ लिया है, आपको लग रहा है कि नहीं सर मुझे पढ़ना है, तो वो उसकी कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप खरीदें ही, आप ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन टेस्ट सीरीज जो बनाएंगे हम, जो टेस्ट हम देंगे, उसको तो आपको हर हाल में करना ही करना है। आप कहीं से भी पढ़ें, क्या पढ़ लिया आपने, आप टेस्ट सीरीज में अगर मान लो 5-4 हजार क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, उनको हल कर लेंगे, तो आपका लगभग मोटा मोटा काम उससे भी हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज में हम टेस्ट को उसको एनालाइज करेंगे, एक एक ऑप्शन को लेकर एनालाइज करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनके आंसर जो हैं वो कैसे कैसे आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपके साथ ये जो बात बता रहा हूं उसके पीछे मेरा मोटिव यही है, क्योंकि अभी जहां तक मुझे लग रहा है कि एग्जाम जो है इस फर्स्ट सेकंड ग्रेड का एग्जाम दिसंबर तक जा रहा है, तो बहुत एम्पल टाइम है आपके पास, खूब समय मिलेगा आपको। और बाकी इस वीक में 30 तारीख तक, 2-3 तारीख तक आपको सब आइडिया क्लियर हो जाएगा। तो जिस दिन ये चीजें आपकी क्लियर होंगी, वे 8-7-10 दिन के अंदर, उसी के साथ मैं आपके सामने लाइव आके और आपके साथ सारी चर्चाएं उसके साथ आपके साथ करूंगा। तब तक आपको यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हैं, आप उनको देखते रहें। और कोई आपके डाउट है, इसके अलावा कोई डाउट है तो आप क्यूरी कर सकते हैं। फी क्या है, कैसे कैसे होगा, सेगमेंट कैसे बनाएंगे, ये सब हम आप मिलके लाइव क्लासेस में आपके साथ में बात करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इतना ही करना है अभी कि जाना है और इस प्ले स्टोर पे और विश्वास इंग्लिश के जो ऐप बना हुआ है, इसको आप क्या कर लेना है, इसको डाउनलोड करना है। लोगो आपको विश्वास इंग्लिश का ये लोगो दिखाई जाएगा, इसी को डाउनलोड करना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अभी अगर आप डाउनलोड करेंगे, अभी इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अभी ऐप बनाई है, केवल आज या कल रेडी हुआ था, ये आज ये आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक, तो कुछ दिनों में इसके अंदर चीजें आपको मिलने लग जाएंगी और अच्छी अच्छी चीजें आपको मिलेंगी इसके अंदर। ठीक है, सो ये जो बताना चाह रहा था मैं, इतनी बातें शायद आप तक बहुत हैं, आपके जो क्यूरीज हैं वो सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आज देखिए, मैं कुछ एक नई चीज आपको बताना चाह रहा हूं, जहां कुछ दिक्कत होती है, कुछ प्रॉब्लम, वो दिक्कत नहीं है, मतलब ऐसे टॉपिक है कुछ एग्जाम के जहां आप बहुत आसानी से स्कोर कर सकते हैं। स्कोरिंग पार्ट कर मैं जब क्लास में पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो मेरे दिमाग में आया कि जो बच्चे ऑनलाइन वीडियोस में देख रहे हैं, जगह जगह इधर उधर कुछ चीजें ट्राइस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कुछ सिलेबस में हमारे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं, आज मैं आपको कोई स्पेशल टॉपिक पढ़ाने के लिए नहीं आया हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ पार्ट ऐसे हैं सिलेबस में जो आपको लगेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे से क्यूरी करते हैं, फोन करते हैं बार बार कि सर मैं रेन एंड मार्टिन पढ़ रहा हूं, रेन एंड मार्टिन की क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे हैं मेरे से, सर मैं थॉमसन मार्टिनेट पढ़ रहा हूं, सर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहा हूं, मैं क्या करूं, मैं सर डिप्रेशन में आ रहा हूं। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज को लेकर आपको डिप्रेशन में आने की कोई जरूरत नहीं है। रेन एंड मार्टिन के क्वेश्चन, थॉमसन मार्टिनेट के क्वेश्चन कहीं आपसे नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं है, उसको दोबारा पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो। और एक फर्क है उसमें, रेन एंड मार्टिन के जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में है, मतलब आपको उसमें ऑप्शन नहीं है ना, आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप विदाउट ऑप्शन उनको हल कर रहे हो। तो विदाउट ऑप्शन हल करने में थोड़ा आपको कठिनाई महसूस होगी, लेकिन जब आप एग्जाम में जाएंगे और उन्हीं क्वेश्चन को जब आप विदाउट ऑप्शन हल करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेंगे, बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है, तो और ये आइडिया आपको पुराने क्वेश्चन को देख के भी लग जाएगा कि पुराने क्वेश्चन से आप आइडिया लगा लेंगे कि मैं क्वेश्चन कैसे हल कर पा रहा हूं, कैसे मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। ठीक है, मैं देखो आप एक एग्जांपल आपको देता हूं, जरा देखना। स्क्रीन का कलर कैसे कर गया भाई? देखिए जरा, अगर आप सिलेबस में देखेंगे एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना आप वर्ड को। आप एक वर्ड लिख रहा हूं आपके सामने, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन एक वर्ड लिखा है मैंने आपके सामने। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को देखते हैं ना, इसमें बहुत, अब पूरा टॉपिक नहीं बता रहा हूं, मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं इसके। ये ट्रांसफॉर्मेशन में अगर आप मुझसे कहें, मैं ग्रेड 2 के विद्यार्थियों की बात कर रहा हूं, भले ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ग्रेड 1 में भी सिलेबस में है, ग्रेड 1 के सिलेबस में भी ये टॉपिक दिया गया है, ग्रेड 2 में भी है और ग्रेड 3 में भी होगा पक्का 100%। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो ट्रांसफॉर्मेशन में 4-5 चीजें आती हैं विद्यार्थियों। ट्रांसफॉर्मेशन आप देखते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें आती हैं और इस ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या चीजें आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इस ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहले आता है आपका एक्टिव पैसिव, यानी जिसको अपन वॉइस कहते हैं। एक्टिव और पैसिव, यानी ये वॉइस वाला टॉपिक है। ठीक है,
दूसरा, अगर आप इस ट्रांसफॉर्मेशन में जाएंगे तो आपका नरेशन वाला पार्ट है, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, यानी ये नरेशन वाला पार्ट है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तीसरा, इसमें आप देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन तो डिग्री वाला पार्ट भी है, डिग्री। डिग्रीज जो है हमारी, डिग्रीज में क्या है आपके, पॉजिटिव है, कंपेरेटिव है और सुपरलेटिव है। डिग्रीज वाला पार्ट देखिए, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव है। तो एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, और एक आपका क्या, डिग्रीज। एक आप देखिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। और एक आपका एफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरगेटिव है। देखिए ये 5 टॉपिक हैं प्यारे विद्यार्थियों, माय डियर स्टूडेंट्स, देखना जरा आप, ये 5 टॉपिक हैं। पहला आपका टॉपिक कौन सा है सर? पहला आपका टॉपिक है एक्टिव और पैसिव वॉइस, एक्टिव और पैसिव वॉइस। दूसरा है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, यानी नरेशन वाला पार्ट है ये। तीसरा आपका डिग्रीज, जिसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। चौथा है इसके अंदर आपका कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है। और ये है एफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाला पार्ट है। प्यारे विद्यार्थियों, कुल मिला के 5 टॉपिक दिखाई दे रहे हैं आपको। इन सबको ही हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर लेते हैं, ट्रांसफॉर के अंदर में ही काउंट कर देते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार का ये, ठीक है। अब इसमें आप जब देखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन में, देखिए ये जो 5 टॉपिक है, इसका मतलब आप 5 टॉपिक से समझिए कि लगभग कितने नंबर का, आप ट्रांसफॉर्मेशन को ओवरऑल देखेंगे आप तो लगभग कितने नंबर का पार्ट लग रहा है आपको। अगर आप मान लें कि एक पार्ट में से भी 5-5 क्वेश्चन भी आते हैं तो 25 क्वेश्चन हो गए, 50 नंबर का मैटर हमारे पास है, यानी 40 से 50 नंबर के मैटर हमारे पास इस ट्रांसफॉर्मेशन में है। प्यारे विद्यार्थियों, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ थिंग, मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं दैट दिस इज द टॉपिक वेयर यू कैन स्कोर 100%। ये वो टॉपिक है जहां, ये जो सारे टॉपिक जो देख रहे हैं ये वो टॉपिक हैं जहां आप 100% स्कोर कर सकते हैं। यानी आपके जो क्वेश्चन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, आपके सारे सही हो सकते हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन। मान लो 25 क्वेश्चन आए, 5-5 इनमें से 25 क्वेश्चन आए तो सारे के सारे क्वेश्चन आप ठीक कर सकते हो। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप इसमें गलत करें। इसमें 2 टेक्निक है आपके सामने। देखिए ये वो टॉपिक है, अगर आप इसको विदाउट ऑप्शन हल करना चाहेंगे कई बार तो विदाउट ऑप्शन में आप फंस जाते हैं बहुत बार, क्योंकि आपके सामने, मैं अभी एग्जांपल देके बताऊंगा आपको कि आपके सामने कोई सेंटेंस दे दिया मान लो मैंने और कहा कि विदाउट ऑप्शन इसको हल करके बताओ। हालांकि अगर प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे विदाउट ऑप्शन भी हो जाएंगे आपके सामने। लेकिन ये वो चीज है, ये वो क्वेश्चन है जब आप इसको अगर ऑप्शन के साथ करते हैं सोल्व, तो आप देखना, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जान लीजिए, आप कुछ इनके ट्रिक्स हैं उनको समझ लीजिएगा आप। बाद में आप जब इनको हल करेंगे क्वेश्चंस को तो आपकी कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी, इसमें सारे क्वेश्चन जो आपके क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। इसकी स्क्रीन कलर चेंज करो। तो आपके सारे क्वेश्चन उसमें से ठीक हो जाएंगे। कितने टॉपिक देखे हमने? 5। फॉर एग्जांपल मैं देखिए आपको क्वेश्चन बताता हूं। देखिए जैसे हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं आज, थोड़ी सी बात मैं एफर्मेटिव और नेगेटिव की डिस्कस करता हूं आपके साथ। जैसे मान लो कोई सेंटेंस एफर्मेटिव है और आप उसको सेंटेंस को एफर्मेटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। यू वॉन्ट टू कन्वर्ट एनी एफर्मेटिव सेंटेंस इनटू अ नेगेटिव वन। आप एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं। और सपोज करो मैं आपसे कहूं कि मान लो कोई सेंटेंस मैंने आपको दे दिया, जैसे मैंने कहा ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। मान लीजिए मैंने आपसे कहा
ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। ये सेंटेंस मैंने आपको कहा कि सर ये सेंटेंस कैसा सेंटेंस, देखो आप नॉट आया है, इसका मतलब इट इज अ नेगेटिव वन, ये सेंटेंस नेगेटिव है और इसका आंसर मैं बता नहीं रहा हूं आपको, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देके बताना है कि सर इसका आंसर ये आएगा। अब ये जो क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को मैं आपको कह रहा हूं कि इस नेगेटिव सेंटेंस को आपको क्या करना है, इस सेंटेंस को आपको एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है, यानी नेगेटिव को आपको एफर्मेटिव में कन्वर्ट करना है। तो हो सकता है आप में से कुछ इसको कर भी पाएंगे, कुछ को थोड़ा दिक्कत आएगी, कुछ फंस जाएंगे, कुछ अटक जाएंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जो आपसे कहना चाह रहा था बात कि बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको आपको डिमोरलाइज हो जाओगे देख के कि मेरे से तो आ ही नहीं रहे साहब, मैं तो सर वो क्वेश्चन उसमें रैंड मार्टिन में हल कर लिए, उसमें हल कर लिए, मैं तो करता हूं तो मेरे ट्रांसफर में फंस जाता हूं, मुझे तो आता ही नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, बहुत सारा पार्ट ऐसा है जो आप बहुत प्रैक्टिस चाहिए, जिसके लिए प्रैक्टिस से धीरे धीरे जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे। और अभी जो कि दोनों चाहे ग्रेड 1 हो चाहे ग्रेड 2 हो, अक्टूबर से पहले तो कोई सा एग्जाम हो नहीं रहा है और ग्रेड 2 तो दिसंबर तक होने की संभावना बताई जा रही है, जो 4-5 दिन पता लग जाएगा। तो जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, प्रैक्टिस के साथ साथ धीरे धीरे आपको आने लग जाएंगे। फिर भी बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप ये देख के कोशिश करना कि क्या मैं इसको ऑप्शन की सहायता से सोल्व कर सकता हूं क्या। तो अगर आप ऑब्जेक्टिव रूप में उसको सोल्व कर पा रहे तो आपका काम तो हो गया ना। और प्यारे विद्यार्थियों, में अक्सर एक बात बोलता हूं, सब बार बार कहता हूं मैं कि नॉलेज गेन करने का बहुत टाइम है हमारे पास। आफ्टर सिलेक्शन है ना, वी विल गेट एम्पल टाइम टू गेट नॉलेज। वर्तमान में एट प्रेजेंट हमारी नीड क्या है, वी हैव टू क्रैक द एग्जाम, हमें एग्जाम को क्रैक करना है। और एग्जाम को क्रैक करने के लिए अगर मेरे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, अगर मैं सारे क्वेश्चन ठीक कर पा रहा हूं, मान लो आपको 100 क्वेश्चन आए ट्रांसफॉर्मेशन में कहीं भी कोई एक्सरसाइज में, और आपने 100 के 100 एफर्मेटिव नेगेटिव सब कन्वर्ट कर पा रहे हैं विद ऑप्शन, तो कहां प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, बढ़ते जाओ आगे, हो गया आपका काम। और अगर आप धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ वैसे भी हो जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप विदाउट ऑप्शन में प्रॉब्लम महसूस करते हैं और ऑप्शन के साथ आसानी से हल कर देंगे। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले जितने भी पार्ट है ना, चाहे नरेशन हो, चाहे वॉइस हो, ठीक है, चाहे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स हो, चाहे डिग्री वाला पार्ट हो, चाहे एफर्मेटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव हो, ये वो क्वेश्चंस हैं जहां गलती नहीं होनी चाहिए। इन क्वेश्चन को आपको हर हाल में ठीक करना है, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, एक सिंगल क्वेश्चन को भी नहीं छोड़ना है आपको, और सारे क्वेश्चन ठीक होंगे आपके, आई एश्योर यू, मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं। लेकिन प्रैक्टिस करते जाओ, और ऑप्शन के साथ तो अगर आप बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ जाएंगे तो गलती ही नहीं होगी। एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के कुछ 5-6 ट्रिक्स हैं, वो पकड़ लो आप कि भाई ऐसे होगा तो नेगेटिव बना लेंगे, बात खत्म, अपने आप आसानी से कर लेंगे आप, धीरे धीरे हो जाएंगे। तो इसका ये जो क्वेश्चन लिखा है मैंने, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, इसको एफर्मेटिव में बनाना है और ये कमेंट बॉक्स में आपका आंसर चाहिए। वैसे आपका सारे बच्चे जितने भी देखेंगे सब इसका आंसर देंगे कि हाँ सर हमें आ रहा है ये, ठीक। तो अब यहां से मैं आपको एक बात समझाना चाह रहा हूं, समझिए क्या बात बताना चाह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब क्या है, देखिए कि आप अगर मान लो एफर्मेटिव से नेगेटिव कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, बेसिक बात बता रहा हूं, 2 चीजें ध्यान रखना। आप कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं आप, तो ट्रांसफॉर्मेशन की सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं इसको, ये जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूं मैं कि ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी हाल में, ये ध्यान से सुन लेना इस पॉइंट को, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। वैसे तो मैं कहूं तो मस्ट, कि क्योंकि ये बिल्कुल एसेंशियल है, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। इस लाइन को अपने दिमाग में डाल लेना, इस लाइन को अपने दिमाग में, खोपड़ी में, भेजे में, माथे में, जो भी बोल रहे हो आप, इसको दिमाग में डाल लो इस चीज को कि अगर मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूं, भले मैं एफर्मेटिव से नेगेटिव कर रहा हूं, भले मैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कर रहा हूं, भले मैं एक्टिव से पैसिव कर रहा हूं, भले मैं सिंपल से कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं, ठीक है, या मैं डिग्री में जा रहा हूं, हर कंडीशन में, हर हाल में ये जो नियम है, ये जो पॉइंट है, इसको आपके दिमाग में रख लो आप। मीनिंग शुड नॉट बी चेंज, और मैं तो कहूं मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज। मीनिंग किसी भी हाल में आपको चेंज नहीं करना है। अर्थ बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा, समझ गए आप। मैं फिर कह रहा हूं, अर्थ बदल दिया तो अनर्थ हो जाएगा। और ये वो हिस्सा है जो सबसे ज्यादा नंबर दिलाता है लेकिन आपको एग्जाम में फेल करवाएगा, ये ध्यान रखना आप। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ये वो हिस्सा है, अगर इसको आप 4 घंटे 3 घंटे की क्लास वीडियो देखोगे, कोई क्लास देखोगे, आप 500 कर दोगे, इसमें से दिक्कत ही नहीं आती। अरे अगर मान लो सपोज करो आप एक्टिव से वॉइस में जा रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें, सब्जेक्ट देख लो चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव केस बनाया है कि नहीं बनाया, वर्ब चेंज हुई है कि नहीं हुई है,
है ना, पैसिव फॉर्म आई है कि नहीं आई वर्ब की, तो वो सारी चीजें देख के किसी को पकड़ के भी आप कर सकते हो ऑप्शन से क्वेश्चन हल ट्रांसफॉर्मेशन वाले। सो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का जो पार्ट है, यानी जो ये जितना भी बहुत मेजर पार्ट है ट्रांसफॉर्मेशन का, इसको हमें किसी भी हाल में गलत नहीं करना है। तो उसके लिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि भाई मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अगर आप सोचो, थोड़ी थोड़ी अंग्रेजी भी जानते हैं आप कोई सेंटेंस देखा आपने और आपको नियम पता है कि एक्टिव से पैसिव में ये नियम लागू होते हैं, है ना, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ये नियम लागू होते हैं, फिर आप उसको पढ़ के देख लो, नहीं आ रहा है तो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी आप पढ़ लिए साहब, बीए भी कर लिया, एमए भी कर लिया, बीएड भी कर लिया, और इनको गुरुजी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट दे दो साहब बिना ऑप्शन। हाँ गुरुजी है कौन है, ऑप्शन तो दे दो, ऑप्शन से तो कर दूंगा, तो मैं मान लूंगा उसकी बात। क्या मान लेंगे भाई, क्योंकि अभी तो काम चल जाए, वो विदाउट ऑप्शन से अगर हल कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो काम हो गया उसका तो। पर ऑप्शन से हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे उसको ये तो देखना चाहिए। हाँ, जब पढ़ाने जाए बाद में स्कूल में नौकरी लगने के बाद फिर सीख लेना विदाउट ऑप्शन भी। तो अगर अभी सीख पा रहे हो तो बहुत ठीक बात है, लेकिन किसी पार्ट में फंस रहे हो, मान लो कि सर मैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स गुरुजी कौन है, कदे कंपाउंड कदे कॉम्प्लेक्स समझ बनाओ साहब, तो उसके बेसिक समझ लो कि भाई जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगेगा वो कॉम्प्लेक्स है, जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगेगा वो कंपाउंड है। तो अब याद कर लो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये है और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ये है, आप उसको याद कर लो कि भाई मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, है ना, पर्पस, कॉन्सिक्वेंस, कंपैरिजन, कंडीशन, ये सारे के सारे जो आते हैं, ये सब के सब किस में आते हैं, ये सारे के सारे आपके कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में आएंगे। तो ये उसके कनेक्टिव रट लो, है ना। इधर आप देखेंगे फैन बॉयज, फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, स्टिल, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर और, बोथ एंड, सर ये एल्स, अदरवाइज, और, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये कंपाउंड में आएंगे। तो जहां जहां कंपाउंड, जहां जहां कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो वाक्य आपका कंपाउंड होगा। तो अब तो सिर्फ कंजक्शन से छांट सकते हैं उसको। भाई आपको क्या होना चाहिए, सर सेंटेंस कंपाउंड है कॉम्प्लेक्स, अरे भाई कंपाउंड में क्या है, एक से ज्यादा वर्ब होंगी, मेन वर्ब यानी फाइनाइट वर्ब होंगी एक से ज्यादा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। दो चीजें आपको ध्यान है, आप जाओ ऑप्शन के ऊपर देखो, क्वेश्चन हल होते हैं कि नहीं होते आपके, समझ गया। तो बहुत सारी चीजें हम, लेकिन हाँ सिर्फ बेसिक चीजें हमें पकड़ में आ जाएं और फिर प्रैक्टिस करते जाएं तो हमारा सॉल्यूशन उससे ही हो जाएगा उन क्वेश्चनों का। तो जैसे मैं कह रहा था कि मान लो आपको कहे कि एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना है, तो भाई मेन चीज क्या है इसमें, मेन चीज ये है कि इसमें मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। कैसे, जैसे मान लो एग्जांपल लिखता हूं, देखिए मान लो ये सेंटेंस है, ही प्लेड क्रिकेट। अब आप इस सेंटेंस को देख के कोई भी आप कह सकते हैं कि हाँ सर ये सेंटेंस में पहचान रहा हूं कि कैसा वाक्य है, सर ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, दिस इज एन एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस है। यह भी एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं और पुराने क्वेश्चन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं जो भी चीजें आपको बताता हूं, जिसके मैंने वीडियो बनाए वो बनाए जहां आपको एग्जाम में दिक्कत आएगी। तो एग्जाम में दिक्कत आओगी को ना, अगर थे पहले वीडियो देख लेगा तो, और नहीं देखोगे तो एग्जाम में प्रॉब्लम आओगी, भाई फंस जाओ। ठीक है, तो फंसना नहीं है, इधर आना है और इसको देखना है, समझना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। ये साहब कह रहे हैं कि ही प्लेड क्रिकेट, ये कैसा वाक्य है, एफर्मेटिव वाक्य है। अब आपसे कह रहे हैं कि इस एफर्मेटिव सेंटेंस को आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है, किसमें, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। इस सेंटेंस को ही वॉन्ट्स दैट इट मस्ट बी या इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ नेगेटिव वन, इसको नेगेटिव बनाना है। क्वेश्चन ये है आपके लिए, आंसर मैं आपको दे रहा हूं, ऑप्शन देखिएगा फर्स्ट, देखिए
4 ऑप्शन दिए मैंने आपको। आपको मैं जो बात समझाना चाह रहा हूं, क्वेश्चन से मतलब नहीं है, द थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू, जो चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि क्वेश्चन पूछा कैसे जाता है और वास्तव में क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या है और वास्तव में नेगेटिव का मतलब है कहना क्या चाह रहा है। अब यहां से वो क्वेश्चन आया है आपको और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, देखिए इस क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे ही प्लेड क्रिकेट, कि सर इसको नेगेटिव बनाना है। और अभी अभी मैंने आपको एक बात बताई है कि नेगेटिव बनाना है, इसका मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है, मीनिंग शुड नॉट बी चेंज्ड। ये आपके लिए रामबाण है, ये 50 नंबर का रामबाण है आपके लिए कि जब भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो इस लाइन को दिमाग में बैठा लेना, ठीक है। जैसे गायत्री मंत्र याद करते हो ऐसे इसको याद कर लेना, मीनिंग चेंज नहीं होगा। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का वाक्य अलग करो मीनिंग चेंज नहीं होगा, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का वाक्य अलग करो साहब मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा। अगर आपने दिमाग में डाल लिया मीनिंग चेंज नहीं होगा तो आप ऑप्शन से इसके क्वेश्चन हल कर देंगे और बेसिक जो चीजें वो पढ़ लेंगे, वो तो पढ़ाई देंगे आपको, मैं ही पढ़ा दूंगा आपको, चिंता क्यों कर रहे हो आप। देखो लेकिन ये शर्त इतना ध्यान रखो कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है ही प्लेड क्रिकेट, उसने क्रिकेट खेला, ही प्लेड क्रिकेट, पास्ट का टेंस है, पास्ट डेफिनेट का वाक्य है, ही प्लेड क्रिकेट। अब ये कह रहा है कि इसको नेगेटिव में बनाओ। देखिए तो हम पहले ऑप्शन जाते हैं, ऑप्शन स्टार्ट करते हैं नीचे से लास्ट से। ही डिड नॉट प्लेड क्रिकेट, तो आप सोचेंगे सर नोट आ गया इसमें नेगेटिव हो रहा है, अर्थ देखेंगे तो अर्थ को बाद में देखो, पहले ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देख लो इसका। ही डिड नॉट प्लेड, ये प्लेड में चक्कर पड़ गया इसमें, तो इसका मतलब ये तो वैसे ही गलत है, सेंटेंस ही खराब है क्योंकि प्लेड हो ही नहीं सकता। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, आप जानते हैं सब, है ना। डिड ऑलवेज टेक फर्स्ट फॉर्म द वर्ब, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये डिड ही प्लेड क्रिकेट, ठीक है, ये भी सेंटेंस गलत है, यहां भी देखो प्लेड लगा दिया मैंने, और वैसे भी इंट्रोगेटिव है तो ये भी गलत हो गया, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। डिड ही प्ले क्रिकेट, तो ये स्ट्रक्चर तो ठीक है लेकिन ये वाक्य इंट्रोगेटिव है क्योंकि हमसे पूछ रहा है कि नेगेटिव बनाना है। अब देखिए आप जरा, अब ऑप्शन बचा हमारे पास में, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तो वैसे तो देखेंगे आप सेंटेंस तो नेगेटिव हो गया, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, और ऊपर वाला देखो ही प्लेड क्रिकेट। गौर से देखिए आप दोनों सेंटेंस में, जब आप ऊपर देखेंगे तो कह रहा है कि उसने क्रिकेट खेला, और नीचे देखेंगे तो कह रहा है ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट, उसने क्रिकेट नहीं खेला। तो भाई ऊपर में खेला और नीचे नहीं खेला, तो ये तो हो गया उल्टा खेला। कैसे खेला हुआ देखो आप, ही डिड नॉट प्ले क्रिकेट का मतलब इसको तो आपने मीनिंग चेंज कर दिया, वो तो कह रहा है प्लेड क्रिकेट, उसने खेला, और ये कह रहा है नहीं खेला, तो बढ़िया खेला। तो अब इसमें क्या करेंगे, अब यहां आप मर गए क्योंकि आपकी कोई गलती नहीं है, आपने तो सीखा है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो प्यारे विद्यार्थियों, कई बार वो एग्जामिनर है ना, पता नहीं कौन से नशे में कौन से हवा में क्वेश्चन बना देता है, क्या उसके दिमाग में आती है समझ में नहीं आता है, तो ज्यादा हमें को दिमाग लगाना भी नहीं है उस कंडीशन में। अगर ऑप्शन आपके पास इसी तरीके से हो तो ना चाहते हुए भी, ना सही मानते हुए भी, आपको गलत लगते हुए भी, आपको आंसर यही टिक करना पड़ेगा, इस आंसर को ठीक मानना पड़ेगा उस कंडीशन में आपको, समझ गए। तो ये क्योंकि हमें क्या करा है नेगेटिव, और इनको सबको देखते हो हमें तो एक नेगेटिव यही लग रहा है, तो ये वाक्य आपका ठीक हो जाएगा इसके हिसाब से। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये ट्रांसफॉर्मेशन वाला सेंटेंस नहीं है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है सीधा का सीधा ही कि साहब इसको नेगेटिव में बनाओ, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हमें फिर नेगेटिव इसको इसी तरह बनाना पड़ता है। तो इस कंडीशन के लिए भी आप तैयार रहें, इस बात को दिमाग में डाल दो। कभी बहुत सारे बच्चे के दिमाग में डाउट आता है, सर मैं क्या करूं ऐसे आ जाए तो भाई अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है और ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो नेगेटिव भी बन रहा है और मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है, तो फिर तो आपको उसमें से चूज करना ही पड़ेगा। हां, अगर इसके साथ साथ कोई ऐसा भी ऑप्शन हो जिसमें मीनिंग चेंज नहीं हो रहा हो, तो फिर हम इसी को चुनना है जिसमें मीनिंग चेंज नहीं हो रहा हो, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहां इस क्वेश्चन को देखते हुए हमें यही करना पड़ेगा क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक। एक एग्जांपल और लेता हूं ताकि आपकी कंडीशन क्लियर हो जाएगी, आप समझ जाएंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, आपके दिमाग में बात क्लियर हो जाएगी। एक ऑप्शन और एक क्वेश्चन और लेते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं,
एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब इसमें आप देखिए, ये कह रहा है साहब, ये नेगेटिव सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव है, और कह रहा है कि इस पॉजिटिव को हमें नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव में कन्वर्ट करना है। देखिए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी क्वेश्चन क्या है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ये कह रहा है कि इसको एफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इसको नेगेटिव की तरफ ले जाएंगे। तो देखिए, मैंने आपको फिर कह रहा हूं बार बार कि अगर हमारे पास जो पिछला एग्जाम्पल हमने लिया था, उस एग्जाम्पल से आपको समझ में आया होगा कि अगर हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है चार में से जिसमें मीनिंग नहीं बदल रहा हो, तो फिर हमें उस सेंटेंस को देखना है जिस सेंटेंस में स्ट्रक्चर की डिमांड कर रहा हो। तो डिमांड किसकी कर रहा था पिछले वाक्य में, पीछे वाले वाक्य को देखिए आप, इसमें डिमांड किसकी कर रहा है, नेगेटिव की। तो देखिए दो चीजें होती हैं, एक मीनिंग नेगेटिव, सॉरी एक तो मीनिंग नहीं बदले, और एक दूसरा क्या, केवल स्ट्रक्चर बदल जाए। तो जहां दोनों चीजें मिल जाएं कि स्ट्रक्चर और मीनिंग दोनों ही आ रहे हैं, तब तो वही चूज करना है। लेकिन कभी कभी मीनिंग नहीं आए, केवल और केवल स्ट्रक्चर आए, तो हमें उस स्ट्रक्चर को भी चूज कर लेना है। लेकिन ये ठीक नहीं है वास्तव में, पर क्या करें, मरता क्या नहीं करता, इनमें से चूज करना पड़ेगा भाई। चार में से पांच तो लाओगे नहीं आप, ऐसे छोड़ के नहीं, गुरुजी तो क्वेश्चन निकलता है, वो डिलीट हो जाएगा, वो छोटे। अरे भाई बात की बात से डिलीट हो जाएगा तो गलत कर जाएगा तो भी निकल जाएगा, उनकी दिक्कत है। अगर डिलीट होने की संभावना लाग रही है तो तू छोड़ करके आओगे तो भी डिलीट हो जाएगा। तो इसका ऐसे को छोड़ के थोड़ी आना, करोगे अटेंड, और मान लिया उन्होंने तो कह रहे साहब नेगेटिव है, नेगेटिव यही होगा, तो मान लिया फिर क्या करोगे, फिर पकड़ लियो माथो, मरेगा गुरुजी ये तो करेगा नहीं, मैं तो सोचे क्वेश्चन गलत होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, उसमें मानना है, क्योंकि उसमें ऑप्शन है ही नहीं, तो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा, उसमें क्या टेंशन करनी है। लेकिन आ जाए तो रिप्लाई ये करना है, क्योंकि कल को डिलीट नहीं किया और मर गए एक नंबर से तो फिर चक्कर पड़ जाएगा तुम्हारे। इसलिए इस चीज को भी ध्यान रखना है। वास्तव में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो तो वही है जो हम सीख रहे हैं, ये वाला, इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, एफर्मेटिव से नेगेटिव, है ना। तो देखिए क्या कराए, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ संभव है। तो देखिए अब जरा देखते हैं, सब कुछ संभव है, इसमें नकारात्मक यानी नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हुए और अर्थ नहीं बदलना है। तो सब कुछ संभव है, देखिए साहब क्या किया, आते हैं साहब नीचे से स्टार्ट करते हैं। नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है। नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं। अरे देवता, वो तो कह रहा है सब कुछ संभव है और तू कह रहा है कुछ भी संभव नहीं है, बेवकूफ समझता है क्या, नहीं करूंगा इसको, छोड़। एवरीथिंग, दूसरा ऑप्शन देखिए, बी देखिए, बी ऑप्शन, एवरीथिंग वॉज नॉट पॉसिबल, एवरीथिंग वॉज नॉट पॉसिबल। हाँ गुरुजी नॉट तो आएगो तो नेगेटिव हो सेंटेंस, तो बड़े को काम। तो इसमें तो वैसे देख ले, वॉज लगा वहां ही था, वैसे काम हो गया इसका कहानी खत्म। या वॉज लग रहा है यहीं से, इतना तो देखोगे ना, है ना, ये तो वॉज, इसको अंतर तो पतो पड़ ही जाएगा। तो ये वॉज है इसलिए गया, तो क्वेश्चन काम से हो, छोड़ो इसको ऑप्शन। अब दो ऑप्शन हमारे पास, ठीक, एक है एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल में आपने क्या किया साहब, नोट लगा दिया, एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल, कि हर चीज संभव नहीं है, और वो कह रहा है एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो आपने एक काम तो कर दिया, क्या, स्ट्रक्चर तो आपने नेगेटिव कर दिया कि ठीक है नोट आ गया तो नेगेटिव हो गया, लेकिन दूसरा गड़बड़ काम और कर दियो, और गड़बड़ काम क्या कर दियो कि को मीनिंग भी बदल दियो, वो किमी और यो किमी और मीनिंग बदल गया तो ट्रांसफॉर्मेशन कौन है, समझ आएगी बात। तो इसमें आपने मीनिंग चेंज कर दिया, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ये भी गलत हो गया, क्योंकि इसमें मीनिंग चेंज हो गया, मीनिंग बदल गया इसका। अब ये कह रहा है नथिंग इज पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब सब कुछ संभव है। तो सब कुछ संभव है और कुछ भी असंभव नहीं है, बात एक ही है साहब, नथिंग भी लिया है, यानी नॉट वाला स्ट्रक्चर भी लिया है,
नोट वाला पॉइंट भी आ गया और अर्थ भी नहीं बदला, तो ये हमारा काम हो गया। समझ गए? तो अगर मैं आपको क्या कह रहा था कि अगर कोई ऐसे ऑप्शन हो जहां दोनों ऑप्शन मिले, केवल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा हो और स्ट्रक्चर के साथ साथ अर्थ नहीं बदल रहा हो, तो जहां अर्थ नहीं बदल रहा हो उसको चूज करना है। पिछले वाले सेंटेंस में हम मर गए थे, फंस गए थे। क्यों? क्योंकि वहां हमारे पास ऑप्शन ही नहीं था जिसमें अर्थ नहीं बदल रहा हो। यहां हमारे पास ऑप्शन है जिसमें अर्थ नहीं बदल रहा। तो ऐसा ऑप्शन है जिसमें अर्थ नहीं बदल रहा, उसका राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर, राइट आंसर वही होगा। वो कभी नहीं होगा ऊपर वाला। पर मान लो ये नहीं हो, ई में भी वॉज कर दे तो और मर जा, तो ई नहीं इसकी जगह वॉज कर दे, सपोज करो मैं कर रहा हूं इसको, लो इसको मान लो एक बार के लिए इसको वॉज कर देता हूं, तो क्या करोगे अब तो छोड़ के थोड़ी आओगे, अब तो मरते मरते करना ही पड़ेगा वो, क्योंकि इनमें कोई चारा ही नहीं हमारे पास, ये तो सारे मामले टेढ़े हैं। समझ गए आप? तो ऐसी कंडीशन में इसी को चूज करना है आपको। ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं और ये केवल एफर्मेटिव नेगेटिव में नहीं है। एफर्मेटिव नेगेटिव, एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव, सिंपल से कंपाउंड, कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स, डिग्री चेंज करना, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सब में इसी टेक्निक को आपके दिमाग में डालना है कि भाई मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा किसी भी हाल में। मीनिंग मस्ट नॉट बी चेंज, मीनिंग को किसी भी हाल में चेंज नहीं किया जाएगा और मीनिंग चेंज नहीं होगा तो ही आपका सेंटेंस सही होगा। लेकिन अगर एग्जाम वाला, पेपर वाला ऐसा हमारे पास ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब फिर हमें क्या देख लेना है, फिर सीधा सीधा स्ट्रक्चर जैसा मांग रहा है वैसा दे दो। मान लो इंटरोगेटिव मांग रहा है तो देख लो उसमें से इंटरोगेटिव कौन सा है, टेंस मेंस और देख लो सही है उसमें, उस इंटरोगेटिव को टिक कर दो। मजबूरी है, क्या करेंगे, करना पड़ेगा। तो आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूं कि इसमें आपको कैसे करना है, चीजों को किस तरह से कन्वर्ट करना है, चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अच्छा, इसके कुछ टेक्निक्स हैं कि एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने में क्या क्या चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कहा साहब, अगर आप एफर्मेटिव से नेगेटिव बनाना चाहते हो तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पॉजिटिव में अलग होते हैं, नेगेटिव में अलग होते हैं। जैसे सम आ गया तो नॉट मैनी में, नॉट मच में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए आप? जैसे एवरीथिंग आ गया, नथिंग हो जाएगा, एवरीबडी आ गया, नोबडी हो जाएगा, समबडी आ गया, नोबडी हो जाएगा, है ना। फ्यू आ गया, नॉट मैनी हो जाएगा, लिटिल आ गया, नॉट मच हो जाएगा, एज सुन एज आ गया, नो सुनर हो जाएगा। तो ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, वो तो टेक्निक्स हैं, वो पढ़ने की चीजें हैं कि पढ़ने उसमें भी क्या क्या रूल्स लागू होते हैं। विदाउट से भी बना सकते हैं, हम ऐसा यूज करके बना सकते हैं, है ना। फेल, FAL, फेल का यूज करके भी बना सकते हैं, है ना। ओनली आ गया मान लो कहीं किसी वाक्य में, अलोन आ गया तो नन बट का यूज करके भी बना सकते हैं। तो कुछ 8-10 रूल्स हैं, उस रूल्स को पढ़ लो और साथ में ये चीज दिमाग में डाल लो, आपके क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होंगे। ठीक है। और बाय चांस कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो रूल आपने पढ़ा नहीं है, जो टेक पढ़ा नहीं है, तो फिर सीधा सीधा दिमाग लगाना, ऑप्शन को पढ़ पढ़ के देख लो। जहां आपको लग रहा है कि इतना तो जानते हो कि नेगेटिव में क्या होता है, इतना नेगेटिव वाला देख लो, मीनिंग चेंज नहीं किया वो देख लो, आराम से क्वेश्चन ठीक हो जाएगा। मेरे हिसाब से गलती करने को कोई चांस ही को ना, तारे समझ में आएगी होगी कि मैं गलती कौन करनी है अपन, और अपनो दिमाग कौन लगाणू। अगर सामलो दिमाग कौन लगाए हो और आए को क्वेश्चन अपन ऑप्शन में ऐसा आए का क्वेश्चन दे दिया कि मैंने ऑप्शन है ही वैसे ही, तो हम क्या करेंगे, जिसमें मीनिंग चेंज हो रहा है उसी में से चूज करना पड़ेगा। 5 ऑप्शन तो ले आओगे ना, था आंसर तो 4 में ही देना पड़ेगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। हाँ, लेकिन अगर 4 में ऐसा ऑप्शन है जिसमें मीनिंग चेंज नहीं हो रहा है और जैसा सेंटेंस वो मांग रहा है वैसा सेंटेंस भी है, तो इसका मतलब हमें उसी को चूज करना है। ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, छोटी सी जानकारी थी आपके लिए कि ट्रांसफॉर्मेशन में हमें किस चीज का ध्यान देना है। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के जो सारे टॉपिक हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डिग्री, एक्टिव से पैसिव, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, उसमें कुछ उसके लिए आपके वीडियोस में आपके सामने और लेके आऊंगा। आज मैं केवल बेसिक कॉन्सेप्ट उसका समझाने की कोशिश कर रहा था और मुझे लग रहा है कि आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आ गया होगा। और सुनो, अगर थारा ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आएगा तो थारा क्वेश्चन समझ लो ट्रांसफॉर्मेशन का सही होगा अपने आप। गलती वही कोने, चांस ही कोने गलती होने की। और मैं बार बार कहता हूं आप लोगों को, आप मेरी बात समझिएगा, हल्के में मत लेना, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूं। मेरा उद्देश्य यही है कि यो वीडियो देख लियो गुरुजी, यो वीडियो देख लियो, 18 देख लियो, मैं वहां पढ़ लिया, मैं वो पढ़ लियो। कई बार क्या होता है, कहीं जाओगे आप, ऐसा कोई जैसे जैसे वीडियो को ज्यादा देखें साहब तो ऐसे क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें उठपटांग टप्पे मारेंगे, ये बताओ इसमें से आप मेरे को छांट के बताओ। अरे भाई, इसमें से छांट के, जो पूछ रहा है उससे पूछ ले, तू तो बता देगा क्या छांट के, उसमें से कोई नहीं बता पाता। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को देख के डिमोरलाइज मत हो करो, डिप्रेशन मत आया करो। ऐसा कोई एक आधा क्वेश्चन आता है तो कोई बात नहीं, अवॉइड करोगे, ठीक है, नहीं आता मुझे, बात खत्म, है ना। ऐसे क्वेश्चन को लेकर भी टेंशन मत करना। क्वेश्चन का पैटर्न देखो, है ना, वो क्या करना, तेल देखो, तेल की धार देखो। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन का पैटर्न देखो, पुराने क्वेश्चन कैसा है उसको देखो, और आपकी तैयारी कैसी हो रही है उसको देखो, सारे को असेंबल करो, मिलाओ और सिलेक्शन ले जाओ, बात खत्म। समझ गए आप? अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। अरे भाई, ऐसे थोड़ी है कि पीछे क्वेश्चन पता नहीं बिल्कुल ही अलग थे और अब की बार तो एकदम दुनिया ही चेंज हो गई। आया कदे कौन है पेपर में भी, अगर जैसे हो सकता है 100% में से 5% चेंज कर दे, 95% तो वैसा ही होगा।
95% तो वैसा ही होना है, सारा का सारा चेंज नहीं होना है, 95% तो वैसा ही होगा। समझ गए? क्लियर है? तो आज के लिए वीडियो इतना ही है। इस वीडियो को आप देखिएगा, बहुत काम आएगा आपके पूरे 50 नंबर को मैटर में काम आओगे। 50 नंबर काम ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ग्रेड 1, फॉर ग्रेड 2, फॉर ग्रेड 3। और हाँ, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके अपने यूट्यूब चैनल विश्वास इंग्लिश क्लासेस जयपुर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएगा, ताकि ये चीज सब लोगों तक पहुंच सके। और हाँ, थारा कहना पर ऐप भी लिया है उसमें, तो ऐप ने डाउनलोड कर लियो, विश्वास इंग्लिश के नाम से ऐप है। और अब दोबारा क्वेश्चन मत पूछिए गुरुजी 23 तारीख आएगी तो भाई आएगी, थोड़ा टाइम और लग सके 5-7 दिन, लेकिन चीजें लाऊंगा तार के लिए बढ़िया। और मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूं, सीधी सीधी बात सुन लो मेरी बात। क्या? टेस्ट सीरीज अहिया का क्वेश्चन दूंगा था ना, टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन दूंगा आपको कि आपको लगेगा कि मैं एग्जाम में बैठा हूं और मुझे मजा आ रहा है करने में। ठीक है? लेकिन टेस्ट सीरीज पहले ही तुरंत आज ही टेस्ट सीरीज डाल दूं, बच्चा को बेचारा को सिलेबस होएगा ना। और टेस्ट सीरीज अरे अभी दूंगा तो मर जाएगा, क्योंकि उनको तो डिप्रेशन में आ जाएगा, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तो थोड़ा गैप के बाद आएगी टेस्ट सीरीज, बहुत अच्छी आएगी, शानदार आएगी। और विश्वास के साथ विश्वास पैदा करने वाली ऐसी टेस्ट सीरीज आएगी जब आप एग्जाम में विश्वास के साथ जाएंगे और विश्वास के साथ टॉप रैंक लाएंगे और सरकारी सेवा में अपना नया जीवन प्रारंभ करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा।